कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरू विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होवे।
कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आग आदीन। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो हो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, हमारी करो संवार। परम पिता परमात्मा कबीर देव कबीर साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर आदि नामों से जो जाना जाता है, ये वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में भारत की पवित्र धरती बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर, एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, अपने सतलोक से चलकर आए थे। उनको फिर एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठाकर ले गए थे और बच्चे की तरह उनकी परवरिश की थी। वो पूर्ण परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक कबीर देव कबीर साहब लीलावत बड़े हुए। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक अपने सतलोक स्थान को त्याग कर, वहां से गति करके, वहां से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य परमेश्वर का ये होता है कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपने ही स्थान, अपनी ही महिमा, जहां से ये सभी आए हुए हैं, वो स्थान याद कराऊं। अर्थात एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही यहाँ आते हैं और वो अपने मुखारविंद से अपनी महिमा
वर्णन करते हैं दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के द्वारा। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी को लिपिबद्ध किया। उनमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं? कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, पवित्र शब्दावली कबीर परमेश्वर की, पवित्र बीजक ग्रंथ, पवित्र कबीर वाणी आदि। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपने गूढ़ रहस्य को अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिपिबद्ध करवाया हुआ है कि जन साधारण आसानी से समझ सके। लेकिन उस गूढ़ ज्ञान को हम इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए कि ये ज्ञान एक अशिक्षित अर्थात एक जुलाहे के द्वारा दिया हुआ है, और वो जुलाहा कबीर अक्षर ज्ञान युक्त नहीं था, अर्थात वो पढ़े नहीं थे। ये धारणा फैला रखी थी किन्होंने? उन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, जो केवल एक संस्कृत भाषा के पढ़े हुए थे, शिक्षित थे। और हमारे सभी ग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण आदि आदि जो ग्रंथ है, जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, वो सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जन साधारण शिक्षित नहीं था, केवल एक वर्ग जिसको ब्राह्मण कहते थे वो ही पढ़ने के अधिकारी होते थे। उन्हीं को संस्कृत पढ़ना अलाउड था, अन्य किसी को नहीं। ये प्रतिबंध था पहले। इसी के उपलक्ष्य में एक कथा है कि एक यहाँ हरियाणा के अंदर एक कड़ौली गांव है, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में कड़ौली गांव। उस कड़ौली गांव का एक किसान का लड़का, जाट का लड़का, निश्चल दास, उसके मन में प्रेरणा हुई कि अभी हमारे सदग्रंथ जो हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और ये हमारे गुरु लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, कोई भगवान की महिमा किसी प्रकार सुनाता है, कोई किसी प्रकार सुनाता है, तो क्यों ना मैं संस्कृत पढ़ूं और इन सदग्रंथों को यथार्थ समझकर जनता को बताऊं। ये जो नकली गुरु हैं, ब्राह्मण जो उस समय के गुरु जी थे, वो केवल स्वार्थवश ही शिक्षा ग्रहण करते थे। काशी विद्यापीठ में पढ़ने जाते थे और वहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके आता था उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती थी। सभी लोग उसी से पाठ सत्संग आदि कराते थे और अधिक वो दीक्षिणा ग्रहण करके सेठ बनता था। उन लोगों का यही उद्देश्य था, केवल पैसा प्राप्ति, शिक्षा का उद्देश्य यही था। उन ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं था। तो निश्चल दास ने ये विचार किया, यदि मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि मैं किसान का लड़का हूं, मेरे को प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। उसने क्या किया, क्योंकि काशी विद्यापीठ के अंदर एक नियम था कि केवल ब्राह्मण ही वहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वही प्रवेश पा सकते हैं, और उनका एक प्रमाण पत्र गांव से लिखवाया जाता है कि ये इस जाति का है। तो उस प्रमाण पत्र के आधार से वहां प्रवेश मिलता था। तो निश्चल दास जी ने अपने गांव के नंबरदार से और लिखवा लिया कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। प्रवेश पा लिया, अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करी, और वो प्रतिवर्ष सबसे उत्तम श्रेणी से पास होता रहा, सफल हुआ। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो तब उसका वापसी हुई। तो वहाँ के जो प्राचार्य थे, मुख्य प्राचार्य, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, उनकी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी थी। और उस प्रिंसिपल ने सोचा कि ये होनहार बालक है, बहुत तेज माइंड का है, और
ये आगे जाके बहुत धन कमाएगा अक्षेत्र में जाकर, क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह इस बच्चे से कर दूं। जब उस निश्चल दास ने कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हो अपने कार्य में, मेरी विद्या पूर्ण हुई आपकी कृपा से, तो उसने कहा कि बेटा कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा क्या? निश्चल दास ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, मुझ गरीब के पास देने को कुछ है नहीं, आप आदेश दो। तो उसने कहा कि तू वचनबद्ध हो। प्रिंसिपल ने कहा वचनबद्ध हो, मैं जो मांगू तो मुझे देगा। वचनबद्ध हुआ तो क्या कहा प्रिंसिपल ने कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि ये ब्राह्मण और मैं जाट, और जब पता चलेगा तो ब्राह्मण लोग बहुत उत्पात कर देंगे। तो फिर उसने सच्ची बतानी पड़ी कि गुरुदेव मेरी ऐसी प्रेरणा थी, मैं चाहता हूं कि इन सदग्रंथों को पढ़ूं संस्कृत में, और मेरा उद्देश्य है कि मैं सच्चाई से परिचित कराऊं समाज को। मेरा कोई धन उद्देश्य कमाना उद्देश्य नहीं है। और गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे किसान परिवार से हूँ, और मैंने शिक्षा ग्रहण के लिए ये प्रमाण पत्र झूठा दिया है। फिर वो गुरुदेव नाराज हो गए। उनको फिर कहा कि इस वर में एक और बात सुन ले, ये भी वरदान वचन दे कि तू आगे से संस्कृत भाषा में को नहीं पढ़ेगा, न उसमें कोई लेख लिखेगा, संस्कृत भाषा में बोलेगा भी नहीं, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे 3 ताप के अंतर्गत दुख होगा। तूने झूठ बोला है और झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण की। अब उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा है। उस निश्चल दास जी ने फिर संस्कृत ना तो लिखी ना पढ़ी, क्यों प्रतिबंध ला दिया उन्होंने। और उसमें ये धर्म के ठेकेदार ना जाने के जुल्म करवा देते थे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिजली गिरी रही, अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। हम सदग्रंथों को नहीं समझ सके, और जिनको हम जो समझते थे कि ये सदग्रंथों को जानते हैं, ये सदग्रंथों को पढ़ते हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा जानते हैं, उनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। ABC क ख भी नहीं जानते थे। तो परमेश्वर कबीर जी के विषय में फैलाई गई धारणाएं उन अज्ञानी गुरुओं, ऋषियों, मंडलेश्वरों, महंतों के द्वारा कि ये अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, ये ऊट पटांग भाषा बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहा है, ये इसका ज्ञान सही नहीं है। अब ये विश्वास हो जाना, ये बात हृदय में जच जाना स्वाभाविक था कि कबीर परमेश्वर जी संस्कृत भाषा पढ़े नहीं हैं। परमात्मा कबीर जी प्रत्येक भाषा के विद्वान थे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होते हैं और वो आत्मा के जीव जंतुओं की भी भाषा समझते हैं। और ये अज्ञानी अनाड़ी ऋषि कहते थे वो संस्कृत नहीं समझते। तो जिस कारण से अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं और मैंने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। लेकिन इस बात को कोई नहीं मानने को तैयार होता था, और बल्कि ये कहते थे कि ये अभिमानी व्यक्ति है, अपने आप को भगवान कहता है। एक जुलाहे का बालक, एक शूद्र जाति वाला अपने आप को परमात्मा कहता। देखो रे लोगों, देखो देखो कैसा कैसा झूठा कपटी व्यक्ति। परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठा जगपति आई हो। अब मैं साच कहता हूं तो मेरी तो मानते नहीं, मुझे तो झूठा बताते हैं। तो परमात्मा को हम उसमें परमात्मा क्यों नहीं पहचान सके, क्यों नहीं मान सके? कारण ये रहा कि हम जितने भी अभी तक ज्ञान सुना था सभी ने, और ऋषि महर्षि और महंतों और गुरुओं ने ये बताया था कि परमात्मा निराकार है।
वो साकार में कभी नहीं आता। जिस कारण से हम भ्रमित रहे कि परमात्मा निराकार है और जो अपने आप को भगवान कहता वो झूठा व्यक्ति है। पुण्यात्मा, हमने अभी तक जो ज्ञान सुना हो बिल्कुल विपरीत सुना हुआ है, कोरा अज्ञान सुन रखा है। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था 600 वर्ष पहले, उस समय जनता अशिक्षित थी। अब 1947 के बाद भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसके बाद यहाँ शिक्षा का एक जोर शोर से प्रचार हुआ। आज बालक से लेकर बूढ़े तक सभी शिक्षित हैं और आज हम अपने सदग्रंथों को अच्छी तरह पहचान सुन सकते हैं और देख सकते हैं। उस समय जनता अशिक्षित थी, परमात्मा के इस अनमोल ज्ञान को हम स्वयं नहीं देख सके, जिस कारण से हम उन अज्ञानी संतों, ऋषियों, महंतों की बातों पर विश्वास करके अपने भगवान को पहचान नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद सुप्रसिद्ध हैं। लेकिन परमात्मा ने जो 5वां वेद अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से उच्चारित किया है, वो 5वां वेद है, वो तत्व ज्ञान है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जौन वेद से मैं मिलूं वो ये 4 वेद जानते ना। जिस वेद से, जिस ज्ञान से, जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी वो इन 4 वेदों में वर्णित नहीं है। अपने आत्माओं, 4 वेद गवाही दे रहे हैं, 4 वेद गवाही दे रहे हैं कि उस पूर्ण परमेश्वर के ज्ञान को, उसके विषय में जानकारी को कोई तत्वदर्शी संत बताता है, उससे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। ऐसे ही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान मैंने अभी तक दिया है अर्जुन तेरे को, कि भी कोई तो देवताओं की पूजा करता है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक, उसमें लिखा है कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को फाइनल मान रहा है, अंतिम पूजा सही पाप नाशक जानता है। कोई धार्मिक यज्ञ करता है, कहीं भंडारा कर दिया, कि तो पशु पक्षियों को दाना डाल दिया, चारा डाल दिया, इसी को फाइनल पूजा मानकर खुश हो गया। कोई मंदिर पूजता है, कोई मस्जिद पूजता है, कोई ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिर करके हठ योग करता है। ये सब पूजाएं जो करते हैं ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता काल कह रहा है कि अर्जुन, उस परमेश्वर के बारे में, इस धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी यानी उस परमेश्वर ने खुद आकर जो बोली है, वो ज्ञान, जो ज्ञान दिया है उसमें विस्तार से कहा गया है। ये यथार्थ ज्ञान, उसको फिर वो ज्ञान कहाँ मिलेगा, कौन बताएगा? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को सुन, और तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर यानी विनम्र भाव से, सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करना, उस परमेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि अर्ज करना, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो परमेश्वर के बारे में ज्ञान सुनाएंगे, उनको सुन। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है।
जैसे 10वीं तक का कक्षा तक का सिलेबस पाठ्यक्रम अपना स्थान रखता है, उसकी अपनी स्थिति होती है, और उसके ऊपर जो उच्च क्लासेज चलती है उनका सिलेबस उससे आगे और अत्यधिक गूढ़ होता है। ऐसे ही चारों वेद और गीता जी, इसको समझो मैट्रिक कक्षा तक का, मैट्रिक क्लास तक का सिलेबस है, 10वीं तक। और परमेश्वर कबीर जी का जो ज्ञान है वो प्रथम से लेकर और फाइनल तक, एमए तक, पीएचडी तक सब तरह का उसमें इंक्लूड है। तो उस ज्ञान के बाद किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती जो कबीर जी का ज्ञान है। अब कबीर परमेश्वर के ज्ञान को उस जो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से लिखा हुआ है, यानी वो पद्य भाग में है, उसको ये कबीर पंथी भी नहीं समझ सके। क्योंकि कबीर पंथ क्या है? जो कबीर जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर ही अपनी साधनाएं कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान उनको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया। जैसा भी जिस किसी गुरु ने जो नाम दे दिया उसी को वो जाप करने लगे, जो मर्यादा बता दी उसी को वो करने लगे। अब वो ज्ञान आज भी हमारे पास है, क्योंकि चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कबीर सागर, पवित्र कबीर जी की शब्दावली, दोहावली, कबीर जी की वाणी, ये सभी आज भी हमारे पास विद्यमान है। अब हम इनको तुलना करेंगे प्रत्येक सदग्रंथ से कबीर जी की वाणी को, जो प्रत्येक दृष्टिकोण से खरी है। तो उस ज्ञान को ना समझकर कोई कुछ नाम जाप करता है, कोई कुछ नाम जाप करता है, तो वो साधनाएं गलत है। जैसे हमने आम के पेड़ के स्थान पर बबुल का बीज बीज के और उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ प्रोटेक्शन कर रखा है, और हम कह रहे हैं कि हम आम बीज रखा है, तो वो कोई जानकार व्यक्ति आकर कहे कि ये तुम्हारा आम का पौधा नहीं है, तो उसने सावधान होना चाहिए, कारण पूछना चाहिए किस कारण से आप कह रहे हो कि आम का नहीं है। फिर वो क्या करेगा? आपको आम का पौधा दिखाएगा, ये देखो ऐसा होता है, और ये पेड़ है आम का, देखो इसको आम लगे हैं, तो तब हमें भिन्नता का पता लगेगा। ऐसे ही जो पूजाएं आप कर रहे हो कोई कबीर पंथ में, कबीर पंथ एक आम का पौधा समझो, कबीर जी का पंथ आम का पेड़ है, और उसमें उस पंथ को आम का पेड़ ना बो करके अन्य जो साधना आप कर रहे हो, अर्थात कबीर जी के अकॉर्डिंग परमेश्वर जी ने बताया था जो मंत्र जाप, उसको त्याग कर और कोई और साधना कर रहा है, कहता मैं कबीर पंथी, तो वो आम के पौधे के धोखे में और किक्कर बबूल का बीज बोए बैठा है। तो ये दास का उद्देश्य है कि उनको ये समझाऊं कि ये आपकी साधना ये ठीक नहीं है, ये कबीर जी के पंथ वाली नहीं है, ये आम का पेड़ नहीं है, ये बबूल का पेड़ है। भिन्नता करके दिखाएगा ये दास, आपको 5 दिन में यही निर्णय देगा, सदग्रंथों के आपको आपके रूबरू करेगा, आपके प्रत्यक्ष करेगा, आंखों दिखाएगा कि ऐसा आम का पौधा होता है, आपका ऐसा पौधा है, ये बबूल है। फिर आपको पता लगेगा सचमुच हम गलत साधना कर रहे हैं, तभी आप उस बबूल के पेड़ को फेंक सकोगे, छोड़ सकोगे, अन्यथा आप उसका चिपके रहोगे और लास्ट में आपको कांटे मिलेंगे, आम नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, अर्थात आप काल के जाल में ही रह जाओगे। दास का उद्देश्य वही उद्देश्य है जो परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर यही झाड़े भरे थे, यही जन जन को जाकर समझाया था। दुनिया ने उनको भुंडा कहा, गुंडा कहा, बदमाश कहा, ये झूठा कहा, लेकिन वो परमात्मा थे, अपने बच्चों के लिए भटक रहे थे।
कि मेरे बच्चे किसी प्रकार मुझे पहचाने और काल के जाल से निकलकर सतलोक चले। काल भगवान ने बहुत भयंकर जाल फैलाया है। परमेश्वर जब जोगजीत नाम से आए थे और काल के साथ उनका वाद विवाद हुआ था, तो इस काल ने कहा था कि मैं 12 नकली पंथ चला दूंगा और तेरी महिमा को गाएंगे, कबीर 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 करेंगे, लेकिन सब में अज्ञान भर दूंगा, साधना उनकी नाम जाप गलत करवा दूंगा। वो कहेंगे हम कबीर पंथी हैं, 12 पंथों के अनुयायी होंगे, कबीर जी की महिमा करेंगे, लेकिन वो आम के स्थान पर सबको कीकर बबूल भिजवा दूंगा, अर्थात उनकी साधनाएं गलत करवा दूंगा और वो मेरे ही जाल में रहेंगे। कहा था काल ने 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यानी 12 पंथ, 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोही। इन 12 पंथों में, कबीर वाले 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही जाल में फंसा रहेगा, बाहर नहीं जा सकेगा। फिर परमेश्वर ने कहा था भाई 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे। जब ये 12 पंथ चल चुके होंगे, उसमें 12वां पंथ है गरीबदास पंथ, संत गरीबदास जी का, जो हरियाणा छुडानी में है, हरियाणा स्टेट के अंदर प्रांत में, और जिला झज्जर पहले रोहतक जिले में था। तो वहाँ गरीबदास जी आए हैं और उनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है, ये 26 फरवरी 2010 का जो दिन है, ये द्वादशी है, फाल्गुन सुदी द्वादशी। इस दिन परमेश्वर कबीर जी सतलोक से चलकर एक महात्मा, जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक काला सा टोप पहनते हैं, ऊपर लंबे से चोटे का ऊंचा सा करके सर पे, और पूरा एक ओवर कोट पहनते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं काले रंग का, और जो घुटनों से नीचे तक होता है, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, केस भी बड़े होते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, और उसमें प्रमाण दिया है कि 12 पंथ ये कबीर नाम से जो चलेंगे, इनमें जो प्रथम व्यक्ति होगा इसका प्रवर्तक प्रत्येक पंथ का, वो कबीर जी का कृपा पात्र संत होता है। लेकिन उसके ज्ञान को आगे आने वाली उसी के उत्तराधिकारी काल के दूत उसको उलझ पुलझ कर देते। जैसे धर्मदास जी का प्रथम पुत्र नारायण दास जो थे, वो काल का दूत था, उसको वो विरोध करता रहा, कबीर जी का भी और अपने पिताजी का भी। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से धर्मदास जी को एक पुत्र और प्राप्त हुआ, जिसका नाम चूड़ामणि रखा। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो चूड़ामणि जो था वो प्रथम धर्मदास जी के जो वंशज हैं उनमें से, पंथ जो चले हैं उनमें से वो प्रथम था, और वो उसका ज्ञान सही था। उसके केवल 5 नाम देने का अधिकार दिया गया था, सतनाम और सारनाम देने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया था, परमात्मा कबीर जी द्वारा। लेकिन आगे चल के उसी के पीढ़ी में, चूड़ामणि जी वाली पीढ़ी में आगे चल के ये काल के दूत महंत हो गए। उन्होंने वो नाम वास्तविक खत्म करके और ही एक मंत्र लंबा चौड़ा, अजर नाम, अमर नाम, पाताल्य सब सिंधु नाम, इस तरह के एक पूरा श्लोक उनको दान कर देना शुरू कर दिया। कारण क्या था कि ये 5 नाम दिए जाते थे, जो दास देता 7। ये 5 नाम कौन से हैं? ये हमारे शरीर में बने हुए कमलों के, इन प्रत्येक कमल पर प्रत्येक एक देवता का अधिकार है। मूल कमल में गणेश जी, जो हमारे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है, पीछे बैकबोन जिसे बोलते हैं, गुदा के पास, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ
एक कमल है, एक आंतड़ी सी है जिसमें 4 कमल पंखड़ियां जैसा आकार है, उसमें गणेश जी का निवास है। उसका मंत्र दिया जाता था कबीर जी द्वारा। फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र है, स्वाद कमल है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का निवास है और उनका एक मंत्र दिया जाता है जो ये दास आपको देता है, दिया गया था सतगुरु द्वारा। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, अधिपत्य है, उसका एक मंत्र दिया जाता है। ऐसे हृदय कमल में सावित्री और शिव और पार्वती जी का निवास है, इनका भी एक मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में ये दुर्गा है, अष्टंगी है, इसका भी एक मंत्र दिया जाता है। तो ये मंत्र परमात्मा इसलिए देते थे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तो तुम्हें इस संसार की सुख सुविधा यही देव देते हैं और इनकी ये मजदूरी है, ये तुम करते रहो। दूसरा इससे ये होगा कि तुम्हें इस कारण से मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे जब तक आप इस अब वर्तमान जो समय चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी तक तुम्हें मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। इस उद्देश्य से परमात्मा ने वो वास्तविक मंत्र उस समय नहीं खोला था, क्योंकि जनता अशिक्षित थी और उस मंत्र के खोल देने से दे देने से जो दास अब दे रहा है, तो सभी ये नकली संत भी उन्हीं नामों को देने लग जाते। आज हम भिन्नता नहीं कर पाते और उनके देने से लाभ नहीं होता, क्योंकि जो अधिकारी होता है वही मंत्र देगा तो लाभ होगा, अनधिकारी उसको देता है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रथम जो प्रवर्तक होते हैं वो उन 12 पंथों के प्रारंभ के जो स्रोत थे वो परमात्मा के कृपा पात्र थे। लेकिन आगे चल के उन पंथों में उनके तुरंत बाद ही जो है काल के दूत मनमुखी नाम जाप देने लग गए और उस मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा वो चल चुका होगा और बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। उस समय हम ही आएंगे, उस 12वें पंथ में आगे चल के हम ही आएंगे और इस ज्ञान के आधार से सभी पंथों को खत्म कर देंगे और केवल एक पंथ चलाएंगे जो परमेश्वर पंथ होगा, जो अब प्रारंभ हो चुका है। पुण्यात्माओं, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है ये इस खुशी में हो रहा है कि परमात्मा यदि हमें आकर के आप ज्ञान नहीं देते तो काल भगवान हमें कभी भी प्रभु के विषय में जानकारी नहीं देता और हम युगों युगों ऐसे ही यहाँ भटकते भ्रमते रहते, कभी पशु बनते, कभी पक्षी बनते, कभी टांग कटती की तो आँख फूटती, अंधे हो जाते, कैंसर से दुखी होते। उस दयालु भगवान ने अपने बच्चों पर फिर दया आई और वो आकर के हमें फिर मिले। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है कि जिसको हम भगवान कह रहे हैं ये वास्तव में भगवान है कि नहीं, ये परमात्मा है या नहीं। जैसे हम बबूल का बीज बीज रहे हैं या आम का बीज रहे हैं, तो सबसे कोई हमें भ्रमित कर रहा है कि ये आम का पौधा नहीं है, तो हमने उसकी पूरी परख करनी चाहिए, तब हम उस पर स्थिर हो पाएंगे और तभी उसकी रुचि से हम पूजा करेंगे। अब जैसे दास कह रहा है कि कबीर पंथ में कोई भी पूजा कबीर जी वाली नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हैं और आप जी को लगता है कि ये गलत बोल रहा है रामपाल, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसकी पहचान करो, अक्षुब्ध ना हो। अब जैसे ये दास कह रहा है मुझे शौक नहीं है ये बातें कहने का, कोई ये कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं है, लेकिन धार्मिकता का उत्थान है इससे। अब ठेस जैसे बालक है, छोटा सा बच्चा, और वो कहीं पर ये बिजली का तार टूट के नीचे लटक रहा है और बच्चे के हाथ की पहुंच में है और उसमें स्पार्किंग हो रही है, उसमें चिंगारियां फट रही हैं, फूल जड़ी सी निकल रही है, उसमें से आतिशबाजी सी निकल रही है और वो बच्चा उसको एक बहुत अच्छी उत्तम वस्तु मान के
और वो बच्चा उसको ग्रहण करने के लिए चल रहा है, उसको पकड़ना चाहता है। उसकी भावना है कि मैं इसको पकड़ूं, बहुत अच्छी वस्तु है, ग्रहण करूं। और किसी भाई बहन माता पिता जो बुद्धिमान है, उन्होंने जब देख लिया कि ये बालक अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, तो दौड़कर उसको पकड़ लेते हैं, उठा लाते हैं। जिस वस्तु की उसको भावना थी कि मैं इसको ग्रहण करूं, वो उसकी जानलेवा थी। उसकी भावना को ठेस पहुंचाना उसके जीवन की रक्षा थी, वो अवश्य करनी चाहिए थी और की उन्होंने। ऐसे ही ये दास कर रहा है कि यदि आपकी धार्मिक भावना है और आप भगवान के स्थान पर और काल की पूजा कर रहे हो और उस तार को पकड़ना चाह रहे हो, तो दास आपको आगाह कर रहा है कि जो साधना तुम कर रहे हो ये उचित नहीं है। तो चाहे आपकी फिर धार्मिक भावना को ठेस लगे या ना लगे, वो लगानी आवश्यक है आपकी जीवन रक्षा के लिए। आज का ये शुभ समागम इसी उपलक्ष्य में है कि हम परमात्मा की पहचान आपको बताएं। आपको अभी भगवान की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, आप परमात्मा का नाम सुना है, उसका ABC का भी ज्ञान आपको नहीं है पूरे विश्व में। अब कुछ भक्ति भक्तजन श्रद्धालु समझते हैं कि ये रामपाल अपने आप को विद्वान समझता है, अभिमानी व्यक्ति है। नहीं, अभिमान का तो इस दास के आसपास भी कोई नामो निशान नहीं है। मैं तो कुत्ता हूँ उस परमेश्वर का, और आप धनियों के लिए भौंक रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ कि आप अपना धन बर्बाद कर रहे हो, चोरी हो रही है, आपका जीवन नष्ट हो रहा है। और जो पुण्यात्मा होंगी वो जाग जाएंगी और अपना धन संभाल लेंगी। लेकिन ये सच्चाई है। आज वर्तमान में विश्व के पास कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान यथार्थ नहीं है। सब काल के द्वारा भ्रमित लोक वेद के ऊपर आश्रित हैं और उन्हीं साधनाओं को करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये कहने से नहीं, आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएगा ये दास इन 5 दिन के समागम में। आज का जो दिन समागम का हमें मिला है सत्संग का, पहले इसके उपलक्ष्य में एक कथा सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, चारों युगों में मैं आया और मैंने भी आवाज लगा लगा कर, हेला देकर, बहुत जोर से आवाज लगा लगा कर बताया कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये काल साधना है, सत साधना नहीं है, रॉन्ग साधना है तुम्हारी। और जिन संतों को मैं आकर मिला, जिनको मैंने अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया, अपने सतलोक दिखाया, उनको वापस छोड़ा, उन संतों ने भी आवाज लगा लगा कर कूक कूक के ये मेरे ज्ञान का प्रचार किया। लेकिन ये भोली आत्मा काल के दूतों द्वारा भ्रमित ये हीरे मोती जवाहरात लाल के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना रूपी कंकर इकट्ठी कर रही हैं, ये डले इकट्ठे कर रहे हैं। उन सत भक्ति रूपी हीरे मोतियों को छोड़कर कंकर आन उपासना रूपी अन्य साधना जो कर रहे हैं, यथार्थ साधना को छोड़कर वो कंकर पत्थर अपने थैले में डाल रहे हैं, उनको बहुमूल्य जानकर, जबकि वो यूजलेस है, उनकी कोई कीमत नहीं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। अब प्यारी आत्माओं, हे पुण्यात्माओं, वो परमात्मा कबीर कितना दयालु हमारे मालिक, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हम सभी चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक के
वो हम सभी के वो पिता हैं। और अपनी संतान का अपने ही माता पिता को दुख होता है यदि वो कहीं दुखी होते हैं। अन्य केवल औपचारिकता करते हैं और 2 दिन पीछे खिसक जाते हैं, लेकिन माता पिता अंतिम श्वास तक अपने बालक के दुख में दुखी रहते हैं। तो हम सभी कबीर जी की आत्मा हैं और काल ने हमें यहाँ भ्रमित करके मिसयूज कर लिया। किसी को देवता अपनी ही उन्हीं की साधना तपस्या आदि करवा के किसी को देव बना दिया, किसी को महादेव बना दिया, किसी को इंद्र की पदवी दे दी और एक दूसरे के साथ हमें आपस में यही उलझा रखा है। वेद हमारा वेद है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद परमेश्वर कबीर जी का ही जानकारी दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं। लेकिन मैं इन चारों वेदों, पवित्र चारों वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये यजुर्वेद, इनमें मेरी महिमा तो है कि कोई परमात्मा है, वो ऐसी लीलाएं करता है, जो पृथ्वी पर भी आता है, वो सतलोक में रहता है, ऋतधाम में रहता है। और यहाँ अपने श्रेष्ठ भक्तों को, विशेष आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते उनको आकर मिलता है और अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। ये वेदों में लिखा है और वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। पुण्यात्मा, पवित्र चारों वेदों को विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं ये कहता कि ये ज्ञान ठीक नहीं, और कोई कहता है तो वो तो बिल्कुल मूर्ख है, महामूर्ख कह सकते हैं उसको, जो वेदों और गीता जी को कहता है ये ज्ञान ठीक नहीं है। तो उसी वेदों और गीता जी के आधार से पवित्र हिंदू समाज अपनी साधनाओं को कर रहा है और अपने धर्म के मुख्य इन्हीं ग्रंथों को मानते हैं, जैसे पवित्र गीत, श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण। अब वो क्या बता रहे हैं और हमारे को क्या लोकवेद सुनाएगा, ये जब हम आंखों देखेंगे स्वयं, तभी हम पहचान पाएंगे भगवान को। अभी तक इन झूठे गुरुओं ने, नकली महंतों और ऋषियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा, लोक वेद सुना रखा, जो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है उस पर आधारित किया हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, यथार्थ ज्ञान समझा कर फिर वो उन प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाता है, अपने यथार्थ स्थान पर ले जाता है जहाँ से ये आत्माएं आकर यहाँ फंसी हैं। आप पुण्यात्माओं, आपका सभी का आगमन सतलोक से हुआ है और वहाँ पर आपके जो स्थान हैं, जो यहाँ के इंद्र के पास भी इतनी संपत्ति, स्थान और सुविधा नहीं है जो आप छोड़ आए अपनी अज्ञानता में, वो आज भी आपके वहाँ सुरक्षित रखे हैं और आप उस स्थान को छोड़कर यहाँ इस गंदे स्थान में आ गए और यहाँ काल ने आपको अपने जाल में फंसा लिया और आपको यथार्थ भगवान से, परमात्मा की यथार्थ ज्ञान से, महिमा से अपरिचित रखा हुआ है। उसका उद्देश्य यह है कि यदि इनको ज्ञान हो गया कि परमात्मा कोई और है और कहीं इससे अधिक भी सुख है, तो ये सभी उधर प्रेरित होकर भाग ना जाएं और तेरा ब्रह्मांड सूना ना हो जाए। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को समझाते हैं और जो पुण्य आत्मा होती हैं वो भगवान की इस महिमा को समझकर शीघ्र यहाँ से निकलने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 तथा 27, और इसके पश्चात दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82, 82 और मंत्र 1, 2, 3।
और फिर दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक। और फिर दिखाएंगे पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट लिखा है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति रतधामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु है, बंदी छोड़ कहा जाता है, और वो सतलोक में रहता है। वो सतलोक सतधाम युक्त है, रतधामा सतधाम वाला सतलोक वाला है, वहाँ रहता है। इसी प्रकार ये पहले जो ऋग्वेद के जो आपको रेफरेंस बताया है, इसमें भी यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, एक स्थान पर रहता है, वहाँ से चलकर आता है। और अभी तक ये वेदों के ज्ञाता जो बने फिरे थे, ऋषि महर्षि नकली, ये कहते थे भगवान एक देशीय नहीं है, ऊपर नीचे कहीं एक स्थान पर नहीं रहता, वो निराकार है, वो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देता। जबकि वेद कहते हैं वो साकार है, शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। अब देखिएगा ये पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पवित्र ऋग्वेद मंडल 9-10, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित नहीं है, इन्होंने वैसे इनकी छाप लगा देते हैं ये आर्य समाज वाले कि ताकि ये बिक जाए। बाकी ये अनुवाद किसी और का किया हुआ है, फिर भी हम इन्हीं के अनुवाद द्वारा आपको बहुत कुछ रास्ता देंगे। इसमें लिखा है प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इन्होंने लिखा ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये गलत लिखा इन्होंने, अनुवादित किसी और ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये किसका अनुवादित है? ये 9 और 10 मंडल, ये थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ इसका विवेचन कर दिया कि ये महर्षि द्वारा अनुवादित नहीं है। ये क्लियर करता है, ये आर्य समाज का एक आचार्य इसका क्लियर करता है। ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा केवल ऋग्वेद के मंडल 1 से 6 तक अनुवाद किया है। ये दूसरा जो 7 से लेकर 10 जिसमें 9-10 आ लिए, तो ये श्रीपाद दामोदर सातवलेकर नामक कोई आचार्य है, उसका अनुवादित है। इन्होंने इसके द्वारा किए गए अनुवाद को भी महर्षि दानंद की फीत लगा दी, मोहर लगा दी, ताकि ये बिकता रहे। फिर भी हम केवल अपने उद्देश्य के लिए ये देखना चाहते हैं इसमें लिखा क्या है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद वही है, ये जो आपको दिखाया था इन्होंने गलत, इस पर केवल यहाँ मोहर गलत ला रखी है। प्रकाशक ठीक है, प्रकाशक है सार्वदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि 9-10 मंडल का अनुवाद करता महर्षि दानंद है, ये नहीं थे, ये तो सातवलेकर आचार्य हैं। इसी में हम आगे आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, उसके बाद दिखाएंगे सूक्त नंबर 82। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 26 मंत्र। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमान के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, अर्थात उनके सब रास्ते खोल देता है जो भक्ति बाधक होते हैं, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, संकट विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है, और सबको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपने वास्तविक रूप जिसमें एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी इतनी रोशनी है, उसको हल्का तेज पुंज का रूप बना करके
अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी साधारण सामान्य सा रूप बनाकर, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने कबीर शब्द का, कबीर ये देखो ऊपर लिखा है, ये कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर कबीर। तो कबीर से ये इन्होंने इस कबीर का अर्थ कर दिया, 2 अपसर्ग लगा दी, इसका सर्वज्ञ कर दिया। जबकि यहाँ लिखना था वो कबीर परमात्मा विद्युत के समान, यानी बिजली की तरह अचानक बहुत तीव्र गति से क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ, अच्छे भक्तों को, अच्छे व्यक्तियों को, पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब जिन्होंने ये कबीर शब्द लिखा ना, कबीर, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जैसे ये यजुर्वेद है, ये एक पुस्तक है, ये एक बुक है अध्यात्म ज्ञान की, यजुर्वेद, इसका नाम लिखा गया है यजुर्वेद। और ये ऊपर रह लगा है, ये नीचे अपसर्ग लगाकर भी इसको संधि छेद किया जा सकता है। यजु यजु लिख के अलग से 2 बिंदी लगा दी जाती हैं। तो जैसे कबीर, कबीर को, कबीर देव को इन्होंने क्या किया है, कवि शब्द को संधि छेद कर दिया, कबीर देव को, और कवि शब्द के आगे 2 अपसर्ग लगा दी रै के स्थान पर, आधा रै होता है, तो उसका इन्होंने कवि लिख दिया और कवि बना करके उसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब यदि ये यजुर्वेद है, इसको हम संधि छेद कर दें, कहीं पर ये महिमा गाई जा रही हो इस यजुर्वेद की, तो हम इसका संधि छेद कर दें यजु प्लस में वेद, और कहीं यजुर्वेद ना लिखा हो, केवल यजुर लिखा हो, और उसका भी हम अर्थ कर दें यजु माने, यजु का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां, हम यजु का अर्थ लिख दें यज्ञ स्तुतियां, और ये लिखे नहीं वहां पर कि ये यजुर्वेद है, क्योंकि जिसकी महिमा गाई जा रही है यजुर्वेद की, और उसका अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, और ये लिखे नहीं कि ये यजुर्वेद में लिखा है, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है। तो उस यजुर्वेद को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो कोई बुक है? तो वहां लिखना पड़ेगा कि ये यजु जो शब्द है उस पुस्तक के लिए है जो यजुर्वेद है। ऐसे ही इन्होंने कवि शब्द का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना चाहिए था ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कबीर देव है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।